हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 पे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि मैटर क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और एंड नोड में हम लोगों ने यूनिट सिस्टम पे उसे एंड करा था, जैसे सीजीएस, एमकेएस वगैरह, इन चीजों पे। ठीक है। अच्छा, लेक्चर को शुरू होने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूं। आप लोगों के लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये कि जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा तो जितना हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जो आपको सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं भाई, एक आप जनरली इसको डेली प्रैक्टिस पेपर की तरह अज्यूम कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत आपको मिलेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा भी अब हमारे पास में जो हमारी पर्सनल ऐप है चॉइस योर टीचर्स, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जेई और नीट के रिगार्डिंग। तो भाई जरूर उसे भी डाउनलोड करें, और उसे डाउनलोड करने के बाद में उसमें जाके विजिट करें, चेक करें। वहां पर बहुत सारे और भी फैकल्टीज और बहुत सारे और भी लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसी नोट के साथ में हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। अब देखो, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ था कि यूनिट सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इनके बारे में, है ना। अब इससे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो आगे क्या हुआ। जब कभी भी जो ह्यूमन लाइफ थी या जो ह्यूमन रेस थी धीरे धीरे करके डेवलप्ड होने लगी, डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ, पहले हम लोग बोलते हैं कि भाई जो बिल्कुल केओमेंस थे, आदि मानव थे, जो गुफाओं में रहते थे, तो उनका लिवलीहुड कैसे चलता था। उनका लिवलीहुड चलता था कि जब पेड़ पौधों पर खूब सारे फल वगैरह हो, या फिर बोला जाए वो बोलते ना पुराने जमाने में कंद मूल और फल खा के जीवित रहा करते थे, तो उस टाइम पर वो उस तरह से अपना सर्वाइवल करते थे। बट क्या हो अगर बारिश ना हो और पूरा सूखा पड़ जाए, तो उस टाइम पर क्या होता था, वो लोग फिर शिकार करने निकलते थे। वो शिकार को कच्चा ही खा जाया करते थे। अब इसके बाद में हुई प्रॉब्लम कैसे हुई कि एक पर्टिकुलर रीजन में जब इस तरह से आपको खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, तो वहां पर उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी। ठीक है, आदि मानव जो थे ह्यूमंस, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी। अब जब उनकी ग्रोथ बढ़ने लगी तो क्या हुआ, रिसोर्सेस कम होने लगे, जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम लोगों के लिए चीजें इजी होती जा रही हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन द सेंस जो हमारी पॉपुलेशन वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और रिसोर्सेस कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी रिसोर्सेस कम होने लग गए। अब उन लोगों ने क्या करा कि जैसे ही वो एक पर्टिकुलर एरिया के सारे रिसोर्सेस को यूज कर लेते थे, जानवर मर गए, सारा खाना खा लिया, तो उसके बाद वो उठकर एक पॉइंट से चले जाते थे दूसरे पॉइंट पे। अब ऑब्वियस बात है यार, जब आप पूरी की पूरी फैमिली या पूरा का पूरा अपना कबीला ही शिफ्ट कर लोगे, तो वहां नई जगह पर जाने पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो जो कुछ भी हो, आपको वेदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हो सकता है वहां का क्लाइमेट कुछ अलग ही हो, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि जितने भी वहां पर ह्यूमन रेस धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने अब इसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाला। ह्यूमन रेस ने क्या बोला कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग एक जगह पर ही रह सके, पर्टिकुलरली एक जगह को अपना बना लें और उसी जगह पर ही हम लोग रहना चालू कर दें। अब उस तरह से रहने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। पहली चीज थी भाई साहब क्या, पानी। दूसरी चीज क्या थी भाई, खाना। तो पानी के लिए तो भाई आप किसी भी नदी किनारे या तालाब के किनारे रहना स्टार्ट कर सकते हो, बट खाने के लिए क्या किया जाए। तो खाने के लिए फिर उन्होंने धीरे धीरे करके समझ में आया कि अगर आप खेती करना स्टार्ट कर देते हो तो एग्रीकल्चर एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिससे कि आपके पास में जो फूड होगा वो स्टोर किया जा सकेगा। गेहूं, चावल, मक्का, ऐसी चीजें स्टोर की जा सकेगी। ठीक, तो अब लोगों ने माना चलो भाई हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। ये लोग सीख गए खेती करना। अब खेती करना सीखने के बाद में इनके पास में आई नई चीज। क्या नई चीज आई, अब इनके पास में एक नई प्रॉब्लम ये आई कि सपोज किसी एक बंदे ने करी है गेहूं की खेती, ठीक है, बीट्स हुआ है, और जो दूसरा बंदा है वो पेड़ लगाता है जिससे उसको मिलते हैं फ्रूट्स। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हुई। अब आते हैं आगे की तरफ। अब क्या हुआ कि जो ये वीट वाला पर्सन था, गेहूं खा खा के बोर हो गया, रोटी खा खा के बोर हो गया। बोला यार देखो, सुबह खाने में रोटी, शाम को खाने में रोटी,
चलो फिर वो रोटी से बोले कि थोड़ा सा हटके कुछ खा लेते हैं, तो बोले दलिया बना के खा लिया, तो बोले सुबह दलिया खा के बोर हो गए, शाम को दलिया खा के बोर हो गए, बोले चलो कुछ नया बनाते, बोले आटे का हलवा बना लिया, वो भी खा खा के बोर हो गए, अब परेशान, क्या करें। ठीक, तो क्या करा इसने, ये गया इस फ्रूट्स वाले के पास में, क्योंकि इसके पास में क्या थे भाई, बहुत सारे फ्रूट्स लगे थे। माना कि कौन कौन से फ्रूट लगा के रखे उसने, एप्पल लगा के रखा हुआ है, मैंगो लगा के रखा हुआ है। ठीक है, दो ले लेते हैं, अभी 2 एप्पल और मैंगोज इसने लगा के रखे हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसी कुछ कंडीशन हुई। अब ये बंदा इसके पास में गया, वो क्या बोलता है, अरे यार मैं बोर हो गया यार, देखो सुबह रोटी खाओ, शाम को रोटी खाओ, दलिया खाओ, आटे का हलवा खाओ, मैं तो परेशान हो गया हूं भाई। ठीक है, तो अब क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि तुम मुझे गेहूं के बदले में फल दे दो। ठीक है, क्या आइडिया दिया इसने, गेहूं के बदले में क्या दे दो, फल दे दो, ये वाला आइडिया दिया। अब ये जो गेहूं के बदले में फल देने वाली चीज थी, शुरुआत में तो भाई सबको लगा कि हाँ ठीक है, ये तो एक एक्सचेंज हो गया, क्योंकि ये भी फ्रूट्स खा खा के बोर हो गया था। ठीक है, ये क्या बोलता था कि बोले सुबह से एप्पल खा लो, दिन के खाने में बोले कि मैंगो खा लो, शाम के खाने में सलाद बना लो, दोनों का मिक्स फ्रूट वाला जो भी कुछ सलाद रहता है वो बना के खा लो, बोर, दोनों ही बोर। अब इन लोगों ने क्या करना चालू करा, ट्रेड करना चालू करा। ट्रेड कैसा करा, फर्स्ट में एक्सचेंज करके। कैसे एक्सचेंज करा, ये बोलता है व्हीट वाला बंदा कि मैं एक कटोरी भर के अगर तुमको व्हीट देता हूं, ठीक है, गेहूं देता हूं, तो उसके बदले में उसी कटोरी में तुम मुझे एप्पल्स दो। ठीक है, ये ऐसी कुछ कंडीशन हुई। क्या बोला इसने, चलो इसके गेहूं की और ज्यादा भर देते हैं यार। इन लोगों ने आपस में ट्रेड करा, मैं 1 कटोरा गेहूं देता हूं तो मुझे 1 कटोरा एप्पल्स दे दो। अब पहले तो लगा कि यार बहुत सही ट्रेड है यार, मैं तो बोर हो गया था खा खा के फ्रूट्स, तो फ्रूट्स वाले ने बोला चलो ठीक है ट्रेड कर लेते हैं। अब जब ये एक दिन का नहीं रहा, कंटिन्यूसली ये चीज बार बार होती चली गई, तो यार ये जो बंदा है ना फ्रूट्स वाला, इसको समझ में आया यार मैं तो बेवकूफ बन रहा हूं। क्यों बेवकूफ बन रहा हूं, क्योंकि मैं अगर फ्रूट्स का एक्सचेंज करता हूं तो भाई ये जो एप्पल और मैंगो है ये साल में एक बार ही लग रहे हैं पेड़ों पर, और पेड़ों को ग्रो होने के लिए कि भाई इतने लेवल तक ग्रो हो जाए कि वो एक ह्यूज अमाउंट में क्या कर सके, फ्रूट्स दे सके, उसके लिए बहुत टाइम लगता है ना। ये वाली कंडीशन हुई, ये सिचुएशन हुई। तो अब ऐसी सिचुएशन होने पर जब इन लोग को लगने लगा कि यार मैं तो घाटे में रह रहा हूं, यार ये फायदे में रह रहा है, तो इन लोगों ने क्या बोला कि अब इस एक्सचेंज सिस्टम को होल्ड करो, इसकी जगह क्या करो, नया ट्रेड सिस्टम लेकर आओ। ठीक है, ट्रेड सिस्टम लेकर आए। तो अब ट्रेड सिस्टम कैसे बना, सबसे पहले माना एक चीज फेमस हो गई, क्या, किलो। ठीक है, सबसे पहले क्या फेमस हो गया, किलो फेमस हो गया। अब यहां पर ट्रेडिंग कैसे हुई, ट्रेडिंग हुई ये कि फ्रूट्स वाले ने बोला भाव बढ़ा दिए, बोले देख भाई यारी दोस्ती में चलता है, थोड़ा सा मैंने घाटा खा लिया, थोड़ा सा तूने फायदा कर लिया, यारी दोस्ती में चलता है, बट अब क्या किया जाए, तो बोले यार अब तो मैं ट्रेड करूंगा। ट्रेड कैसे करना चालू करा, अब सपोज यहां पर हम ये मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल ले रहे थे। ठीक है, 1 किलो एप्पल ले रहे हैं। ठीक, 1 किलो एप्पल की सपोज, अच्छा अभी के थोड़ा कन्वर्जन करके बता रहा हूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। 1 किलो एप्पल ले रहे हैं, सपोज उसकी प्राइस है 80 रुपए, तो उसके बदले में सामने वाले से मैं 3 किलो क्या ले रहा हूं, गेहूं ले लेता हूं। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, ये इतना तो हो जाता है, इतना पुर जाता है कि भाई 1 किलो एप्पल की जगह में 3 किलो गेहूं ले लेता हूं। ऑब्वियस बात है, एप्पल तो कॉस्टली होते, महंगे होते हैं यार भाई, अच्छे वाले खरीदोगे तो 100 रुपए किलो से ऊपर मिल जाते हैं, पर ठीक है यहां पर हम लोग मान लेते हैं। तो यार अब यहां पर जब ऐसा एक्सचेंज सिस्टम चालू हुआ तो लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है, ठीक है, फायदे वाली चीज है। तो अब क्या हुआ, अब कहानी में आ गया तीसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर जो था ये क्या उगाता था घर पे, वेजीज उगाता था, सब्जियां उगाता था। अब ये जो सब्जी उगाने वाला बंदा है वो बोलता है कि यार तुम लोग आपस में ऐसा एक्सचेंज कर रहे हो, मेरे साथ भी कर लो, क्योंकि मैं भी धनिया पुदीना मेथी वगैरह जो भी कुछ सब्जियां वगैरह थी बोले मैं उगाता हूं, तो मेरे साथ भी एक्सचेंज कर लो। इन्हें बोला ठीक है, हम उसी हिसाब से रेट डिसाइड कर लेंगे कि जो चीज ज्यादा रेयर होगी उसकी कॉस्ट हाई होगी, वो कम देंगे, और बदले में जो चीज हमारे पास में इजी अवेलेबल होगी उसका अमाउंट ज्यादा कर देंगे। ये वाली बात हो गई। अब इसको देख देख कर क्या हुआ, एक और बंदा आ गया सब्जी वाले के बाद में। सब्जी वाले के बाद में कौन आ गया, कपड़े वाला। ठीक है,
कपड़े वाला आ गया, बोले हमको भी आना है। फिर कपड़े वाले के बाद में कौन आ गया, यूटेंसिल्स वाला, जो बर्तन भांडे बनाने वाले होते हैं वो लोग आ गए। फिर इसके बाद में आ गए भाई साहब की बोले हमारे यहाँ पर, बोले हमारा घर जो है नदी के पास में है या तालाब के पास में है, तो बोले ये तालाब हमारा, यहां से पानी लेना है तो भैया हम पानी देंगे, ठीक है, ऐसे चीज आ गए। अब देखो यहां पर क्रिएट क्या होने लग गई, प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं हर चीज को किलो किलो बोलने लग गया तो सामने वाला अब नई चीज लेकर आया, क्या कि कपड़े वाला बोलता है कि भाई मैं तुम्हें 5 किलो कपड़े दूंगा, उसके बदले में मुझे 1 किलो एप्पल दे दो, ठीक है, ये हो गया। चलो इसका तो मान लेते हैं कि सब्जी वाले का तो ठीक है। अब ये कपड़े वाला हो गया तो यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना, यहां पर क्या हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अब हमारे पास में आया कि ये जो यूनिट सिस्टम्स थे उसके पीछे आएंगे सफिक्स। वो सफिक्स क्या करते हैं, ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आप किस चीज में डील कर रहे हो, आप किस क्वांटिटी में डील कर रहे हो। आइदर आप डील कर रहे हो वेट के साथ में या मास के साथ में, या आप डील कर रहे हो लेंथ के मैनर में, ठीक है, वो वाली चीज आती है। तो इसी नोड पर क्या हुआ भाई साहब, हमारे पास में अब यूनिट सिस्टम आगे बढ़ा, जिसमें आप लोग को पढ़ना होता है सफिक्स के बारे में, ठीक है। शुरुआत में भाई ऐसा ही रहता है, शुरुआत में हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही चीजें आगे बढ़ती है, बड़ी दुखदायी चीजें रहती है यार, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट में क्या हो गया, अब यहां पर बात करी कि जब भी मैं बात करता हूं मास की, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जो मैंने लिखा था किलो उसमें लगा दूंगा ग्राम। तो ये जो सफिक्स हम लोगों ने ग्राम लगाना चालू करा तो मुझे समझ में आ गया मैं मास की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो किलो के पीछे क्या लगा दिया मैंने, मीटर। तो मुझे पता चल गया मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये चीजें धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आई। अब यहां पर जो आप सफिक्स देख रहे हो ग्राम और मीटर, तो भाई जरूरी थोड़ा है कि हर चीज आपके पास ग्राम और मीटर के रिगार्डिंग ही हो। हमारे पास में और भी नई नई डिस्कवरी होने लग गई, तो जैसे जैसे मेटल्स और उनकी ज्यादा डिस्कवरी बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ, हमें अलग अलग यूनिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट मिली। अब इस यूनिट सिस्टम के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग पहले ये डिसाइड किया गया कि भाई कौन सी ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, उसको किसी और की जरूरत ना पड़े। तो वो फंडामेंटल यूनिट्स पहले आई और फिर फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करा गया, उनका एक यूनिट सिस्टम बनाया गया, और उस यूनिट सिस्टम बनाने के बाद में फिर इसमें और ज्यादा मेजरमेंट के पॉइंट्स को इंक्लूड कराया गया, ठीक है। अब देखो यहां पर इतनी कहानी बताने का मतलब यही था भाई, इतनी सारी जो तुम लोग को कहानी सुनाई, वो कहानी सुनाने का रीजन ये था कि आप लोग को फंडामेंटल यूनिट तक लेकर आओ। क्योंकि होता क्या है कि भाई जो भी आपके पास में यूनिट सिस्टम होता है, और बेसिक है ये सबसे, अगर आपको यहां पर ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो चीजें बहुत इजी होती चले जाएंगी, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास में जो टॉपिक है आज पढ़ने वाला वो है फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, ठीक है, या फंडामेंटल यूनिट्स बोलो भी, फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो होती भाई साहब हमारे पास में लेंथ, फिर होता है हमारे पास में मास, फिर होता है भाई हमारे पास में टाइम, फिर होगा टेम्परेचर, फिर होता है भाई करंट, फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th वाला हमारे पास में होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है भाई साहब। ये टोटल हमारे पास में क्या होते हैं, 7 यूनिट सिस्टम होते हैं। देखो बहुत इजी से है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और अच्छा ये जो यूनिट्स होती हैं वो सारी कौन सी यूनिट है, एसआई। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऐसा यूनिट सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग यहां पर कुछ और बोले और सामने फॉरेन पे गए तो वहां कुछ और ही चल रहा है, हमें समझ में नहीं आया।
कि क्या बोल रहे हैं करके। तो वो क्या होता है हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट, सॉरी ऐसा यूनिट सिस्टम जो आपके लिए स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम रहता है, ठीक है। तो भाई लेंथ को किस में मेजर करा, मीटर में। मास को किस में मेजर करते हैं भाई साहब हम लोग, किलोग्राम या केजी में। टाइम को सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन, सिंबलाइजेशन क्या होता है भाई साहब, के हो जाएगा टेम्परेचर। अच्छा हाँ, कई लोग बोलोगे सर हमारे यहाँ तो डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे तो यूरोप वाले भी बोलेंगे कि भाई हमारे तो फ़ारेनहाइट चलता है। मेरा फ़ारेनहाइट से सबसे पहला इंट्रोडक्शन कब हुआ था, जब एक शो आता था मैन वर्सेस वाइल्ड। तो मैन वर्सेस वाइल्ड में जब कभी भी मैं उस शो को देखता था ना, तो जब कभी भी वो बेयर ग्रिल्स एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते थे, तो हाई एल्टीट्यूड्स में जाने के बाद में हमेशा उसके पास में एक वॉच होती थी। उस वॉच में बताते थे कि यार टेम्परेचर इतने फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर इतना फ़ारेनहाइट है। वो कभी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलता था। तब मुझे पता चला कि अच्छा फ़ारेनहाइट नाम की चीज होती है, क्योंकि बियर ग्रिल्स शो जो है वो बहुत पहले से आ रहा है। जब मैं छोटा था, मतलब ये टॉपिक तक मैं पहुंचा भी नहीं था, तो उसके पहले से आ रहा था। मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था फ़ारेनहाइट से, ठीक है, ये वाली चीज। अगला होता है हमारे पास में करंट। करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल्स। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक। कोई बल्ब, अगर बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई बल्ब जो होगा वो चमकता ज्यादा है, ठीक। कभी इसका एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। अगर आप एलईडी लेकर आते हो तो 9 वॉट के 2 अलग अलग कंपनी की एलईडी लेकर आना, ठीक है। तो उन दोनों में आप क्या देखोगे, एक होगी महंगी वाली एलईडी, एक होगी सस्ती वाली एलईडी, दोनों 9 वॉट की है। पर उसके अंदर जब तुम रेटिंग देखोगे तो जो महंगी वाली है सेम अमाउंट ऑफ पावर में वो ज्यादा ब्राइटनेस देती है, ज्यादा चमक देती है। और जबकि जो लो कॉस्ट वाली होगी सेम पावर पे क्या होगी, कम चमक देगी। तो वो जो ब्राइटनेस होती है तो वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बिल्कुल अलग चीज है। इसको तो ना मैं लेंथ में मेजर कर सकता हूं, ना ही मास या किलोग्राम मेजर कर सकते, किसी भी मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास में क्या यूनिट होती है, कैंडेला, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास में क्या, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये वाली कहानी होती है, ठीक है भाई साहब। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी वैल्यूज में पढ़ा जाए, क्योंकि क्या होता है जब भी आप मेजरमेंट की टर्म्स पे जाओगे तो मेजरमेंट की टर्म्स में क्या होता है, कई बार चीजों को ग्राम में भी मेजर करा जाता है, मिलीग्राम में भी मेजर करा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, कन्वर्जेंस। बहुत इजी, अभी सिखा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। वो इसमें जैसे मीटर है ना, तो किलोमीटर भी देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर भी देखना पड़ेगा, मिलीमीटर भी देखना पड़ेगा, किलोग्राम में भी ग्राम, मिलीग्राम और फलाना ग्राम, ढिकाना ग्राम सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है। कभी कभी मुझको तो ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टाग्राम बना है ना, तो ये भी पता नहीं उसके दिमाग में यही चला होगा कि पीछे किसी भी चीज के ग्राम लगा दो तो उसका वजन बढ़ जाता है, किलोग्राम। तो उसने बोला यार कुछ चला रहे थे, चलाते चलाते दिमाग में एकदम से उसके आ गया होगा, सपोज कि बोले इंस्टेंटली मेरे को, सपोज मैं तो ऐसी सोच रहा था कि यार कोई फोटो वोटो डालने वाला बंदा होगा तो इंस्टेंटली वो फोटो डालता होगा, तो इंस्टेंटली जैसे जैसे फोटो डाल रहा था बोले मेरे फोटो में वजन आना चाहिए। तो उसने क्या बोल दिया कि एक नई ऐप बना दी, बोले उसका नाम रख दो इंस्टाग्राम, ठीक है। ये मेरी सोच है भाई, ऐसा हुआ नहीं है, पहले बोल देता, नहीं तो तुम लोग फिर कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि बोले अरे सर कुछ भी देते हो बत्ती आप करके। लगा था मुझे यार, सबके दिमाग में थॉट्स आते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। तो ये क्या हो गई हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स। अब अगला होता है हमारे पास में डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती है, फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई होती है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मींस मीटर इंटू मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक तरह से डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहां पर दोनों मीटर मीटर कर दिए और सॉल्व करने पर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अगला, अगर मैं सपोज बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट सपोज हो रहा है मीटर में और टाइम किस में है, सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों ही चीजें जब बनी है तो उसमें किसका यूज हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज हुआ है ना, ये वाली कंडीशन होती है। चाहो तो और करके देख लो, जैसे हम लोगों ने बात करी है प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो भाई साहब ऊपर मास के लिए तो आ गया किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में यहां पर भी क्या आता है, एरिया। एरिया क्या होता है भाई साहब, मीटर का स्क्वायर। यहां पर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो यूनिट में कौन कौन आ गया, किलोग्राम आ चुका है और अपॉन में आ गया है मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो किलोग्राम कहां से लिया, किलोग्राम हम लोगों ने मास से लिया, मीटर कहां से लिया, लेंथ से लिया, सेकंड कहां से लिया हम लोगों ने, सेकंड लिया है यहां टाइम से। तो इस तरह से जो यूनिट पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर, तो उनको क्या कहा जाता है भाई साहब, हमारे पास में डिराइव्ड यूनिट। ठीक, अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोगों ने बात करी लास्ट टाइम पे कि यूनिट सिस्टम हो गया फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बाद में जो अगली चीज हमारे पास में पढ़ने वाली आती है वो ये कि जैसे मास के लिए मुझे ग्राम पता है, लेंथ के लिए मुझे मीटर पता है, तो भाई इतने से काम नहीं चलता। जैसे लेंथ जो होती है किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है। सेम उसी तरह से अगर बात की जाए मास की, तो किलोग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है। तो यहां पर अब हमारे पास पढ़ने वाला टॉपिक होगा प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम। जो हमने बोला ना किलो, मिली, सेंटी, ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। ठीक, इजी है भाई, बहुत इजी है। अब देखो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले भाई हम केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री में छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे एटम का साइज, एटम की रेडियस, छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब भी छोटी वैल्यूज पढ़ी जाती है तो छोटी वैल्यूज में हमें प्रीफिक्स मिलता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, और भी होता है पर इतना नहीं पढ़ना यार, जो काम काम के होगा हम लोग उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे इसको पढ़ा जाएगा। जहां जहां डेसी लिखा जाए तो डेसी प्रीफिक्स होगा 10 टू द पावर -1, सेंटी के लिए होगा 10 टू द पावर -2, मिली के लिए -3, और अब 3 की टेबल चला दो, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाएगी भाई। ये देखा छोटी वैल्यूज के लिए। अब बड़ी वैल्यूज का क्या, क्या उसे हम भूल जाएंगे, नहीं। अब देखो छोटा देसी, बड़ा डेका। ठीक है, छोटा देसी, बड़ा डेका, फिर उसके बाद में क्या आता है, हेक्टा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, किलो। किलो के बाद में, अच्छा अब ये है ना अपना वो होता है मेमोरी कार्ड जैसा होता है ना, तो उसके हिसाब से चलेगा। किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में यूनिट के सिस्टम क्या होती है, मेगाबाइट। तो किलो के बाद में क्या आता है, मेगा, मेगा के बाद में गीगा, गीगा के बाद में टेरा। ठीक है, याद है कि नहीं याद है। अगर आप वहां पर मेमोरीज की बात करोगे, मेमोरी कार्ड की बात करोगे, तो मेमोरी कार्ड में तुम लोगों ने भयंकर देख के रखा होगा, क्या क्या देख के रखा होगा, अपना किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और भी होते हैं भाई। देखो पहले भी मैंने बोल के रखा, काम की जितनी होती उतने पे अपन बात करेंगे। देखा जस्ट उल्टा, प्लस में पावर, 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 प्लस में पावर। ठीक है, इतनी तक भी बात नहीं जाएगी भाई, क्योंकि केमिस्ट्री में इनका तो बहुत कम ही यूज पड़ता है। किलो तक बात चली गई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन। अब देखो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को समझना यहीं पर बताता हूं। अगर मुझे यह लिखना है कि 1 किलोग्राम, सबको पता है, इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है।
1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, अगला, अगर मैं सपोज लेंथ की बात करता हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये बड़ी यूनिट्स है। देखो बड़ी यूनिट्स में पावर किस में आ रही है, देख रहे हो, बड़ी यूनिट में पावर किस में आ रही है, बड़ी यूनिट्स में पावर आ रही है इस तरह से, पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हमें मालूम है 10 टू द पावर 3, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2, यहां पर हम लोगों ने बात कर दी। पर अगर मैं इसका उल्टा कन्वर्जन देखूं, उल्टा कन्वर्जन देखूं इन द सेंस, अगर मुझे वैल्यू सेंटीमीटर में चाहिए तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 मीटर। और भाई हमने देखा है ना कि जो ये सेंटी है, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -2। ये देखो सेंटी का मतलब कितना हो गया, 10 टू द पावर -2। ठीक है भाई साहब, ऐसी कुछ कंडीशन हो गई, इस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा। अगला, ये तो बात करी हमने सेंटीमीटर की। ठीक, अगर मिलीमीटर हो जाए तो सभी को पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 mm। नहीं पता है तो भाई अपना स्केल उठाना, स्केल में चेक कर लेना, चेक करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो उसमें दिखा हुआ रहता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है, छोटी छोटी लाइनें। ठीक, और एक तो यार ये ना जो स्केल है सेंटीमीटर मिलीमीटर वाली, उससे तो भाई मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। एक तो भाई मेरे स्कूल में होता क्या था भाई, गेम्स का पीरियड लगता नहीं था, हफ्ते में 2 बार लग गया तो लग गया, ठीक, लगता ही नहीं था। और कभी गेम्स का पीरियड एग्जामिनेशन के पास लग जाता था तो मेरा तो सिर दुख जाता था। और सिर क्यों दुखता था, हमारे स्पोर्ट टीचर आते थे और स्पोर्ट टीचर आकर हमेशा एक ही चीज पूछते थे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। हमारे स्पोर्ट टीचर का यही काम था पूछने का। उन्हें ना मैथ्स में हमें कोई सा फॉर्मूला पढ़ाना है ना कुछ समझाना, उनको कुछ नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं। वो आके क्या बोलते थे, चलो बताओ 1 इंच में कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमसे ये पूछते थे। अब हम बोलते थे कि यार इसका हमारे पास में कोई काम ही नहीं है, कोई कन्वर्जन उस टाइम पर हमारे पास में था ही नहीं, क्वेश्चन में इस तरह से था तो वो होता ही नहीं था। और उसके बाद में ऑब्वियस बात है हमें नहीं पता था, नहीं पता था, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे तो हमारे स्पोर्ट टीचर हमको क्या बोलते थे, ताने मारते थे, तुम लोग बोले पीसीएम के बच्चे हो, तुमको इतना भी नहीं पता। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, उसमें से फिर क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था उसको गुस्सा आ गया तो उसने क्या बोल दिया, हाँ सर नहीं पता। नहीं पता क्या कर लोगे, स्पोर्ट्स खिलाते हो आप, स्पोर्ट्स खिलाओ, मैथ्स वाले टीचर मैथ्स पढ़ाते उनको मैथ्स पढ़ा दो, उसने ऐसा बोल दिया था। फिर ऑब्वियस बात है इतना बोलने के बाद में तुम्हें भी मालूम है क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिंपल से कन्वर्जन होते हैं। तो भाई साहब फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद में हम लोगों को जो यूनिट्स और रहती है, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, जरा उस पर बात करनी और कैलकुलेशन पे बात करें। ठीक है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ भाई, तो हम लोगों ने भी देखा कि जो एसआई के प्रीफिक्स होते हैं, जैसे वो किलो, डेसी, मिली, ये चीजें देखी। तो इसके बाद में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं जो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपके सामने आने वाला है वो होता है वॉल्यूम वाला। ठीक है, वॉल्यूम के कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई जगहों पर इसका यूज किया जाएगा। वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये सबको पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ के रखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये पढ़ के रखा हुआ है आपने। तो भाई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीजें तो हम लोग किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करते हैं। तो ये कन्वर्जन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। मतलब ये कि अगर आपको 1 लीटर का वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए कंटेनर क्या निकल कर आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। और कई जगहों पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। कई जगहों पर एकदम सडनली देखने को मिल जाता है, वैसे इतना जगह ज्यादा होता नहीं है, बट फिर भी कभी आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है।
आपको क्या करना है, 1 डेकामीटर क्यूब हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी 1 लीटर की बात रहती है, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे पास में सबसे पहले वॉल्यूम के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि आपके पास में रहता है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये चीज जैसे हम लोगों ने बोली थी कि हमारे यहां तो डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, पर जो ऐसा यूनिट सिस्टम है वो क्या है हमारे पास में केल्विन वाला है। तो उसके लिए क्या किया जाए, बहुत सिंपल सी चीज भाई, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है जो भी आपके पास में वैल्यू होगी डिग्री सेंटीग्रेड वाली, उसमें 273, अच्छा इसको ऐसा लिख देता हूं, x डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू x प्लस 273.15, अप्रोक्सीमेटली उसको 273 कर देना, और ये हो गया किसमें, केल्विन में कन्वर्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां बता देता हूं कि भाई देखो एग्जांपल क्या, सपोज आपके पास में यहां लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई केल्विन में वो कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273.15, सॉल्व करा 300.15 केल्विन। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये टेम्परेचर वाला कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगला कन्वर्जन हमारे पास में जो होगा वो होता है भाई डेंसिटी के रिगार्डिंग, ठीक। डेंसिटी के रिगार्डिंग हमारे पास में क्या होता है भाई, वो भी समझ लेते हैं। डेंसिटी हमें मालूम है, फॉर्मूला होता है भाई इसका क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, क्या बोल रहे हैं। अब जो आपने यूनिट सिस्टम पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो क्या पढ़े थे, MKS CGS, FKS नहीं लिखा हूं, उसमें ज्यादा काम नहीं पढ़ना है हमें इन दोनों में काम पढ़ना है, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, ये वाली चीज पढ़ रखी है आपने। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मास लिख रहे हो किलोग्राम में, ठीक, और जो वॉल्यूम है उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसे ही आप लोग को क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वहां लिखा हुआ आ ही जाता है, वैसे क्वेश्चन आता है ना तो उसमें यूनिट दे ही देते कि भैया डेंसिटी हमारे पास में इतनी इतनी यूनिट है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ऐसा कभी भी मत करना। फाइनल आंसर में तो बोलो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि केजी किससे बिलोंग करता है, एमके सिस्टम से। सेंटीमीटर किससे बिलोंग करता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सीजीएस सिस्टम से। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी आप डेंसिटी को सॉल्व करो तो जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो आपके पास में या तो लिखी जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर लिखी जाएगी किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बात का ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप डेंसिटी को सॉल्व करो तो डेंसिटी को सॉल्व करते समय या तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से उसको सॉल्व करोगे या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से सॉल्व करोगे, ठीक है भाई साहब, ऐसी कुछ कंडीशन रहती है, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई देखो, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं डाल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लेक्चर डाल रहे हैं, और ये लेक्चर को भी इसी नोट के साथ हम लोग खत्म करते हैं, और दूसरा लेक्चर फटाफट, सॉरी ये तीसरा लेक्चर होगा, तीसरा लेक्चर भी फटाफट में अपलोड कर देता हूं। तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मेजरमेंट को जब प्रैक्टिकली यूज करा जाता है तो वहां पर कौन कौन से एरर आती है। साथ ही साथ में हम लोग यहां ये भी देखेंगे कि जब कैलकुलेशन किया जाता है तो कैलकुलेशन डेसिमल वाली वैल्यूज में किस तरह से किया जाता है। अभी तो तुम लोग सोचोगे अच्छा कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में बचपन से करते हो जा रहे हैं, पर जब करेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो हमें वही चीज से बचना है। हमें यह भी देखना है कि मेजरमेंट करते समय कौन कौन सी एरर आती है, किस किस तरह से एरर आती है, और उस एरर को आप सुधारते कैसे हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहेगा हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक सभी के लिए टाटा बाय बाय।